हेलो एवरीवन, मैं दीपक सर डीएलसी एजुकेशन अड्डा में आप सभी का स्वागत करता हूं और डिस्कस कर रहा हूं सिंपल इंटरेस्ट चैप्टर 2 का क्वेश्चन नंबर 5। वेस्ट बंगाल बोर्ड डब्ल्यूबी बोर्ड क्लास 10 मैथ्स सिंपल इंटरेस्ट चैप्टर 2 क्वेश्चन नंबर 5 डिस्कस करने वाला हूं। तो चलिए क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। लिखा गया है शोभा देवी डिपॉजिटेड सम मनी इन अ बैंक। शोभा देवी ने कुछ रुपए बैंक में जमा किए एट द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट ऑफ ₹5.25। किस ब्याज दर पे बैंक पे जमा किया गया? तो 5.25% पर एनम पे जमा किया गया। आफ्टर 2 years, 2 साल के बाद शी हैज गॉट ₹840 एज ए इंटरेस्ट। 840 क्या मिला है? इंटरेस्ट मिला है। सो लेट अस राइट बाय कैलकुलेटिंग द मनी शी हैज डिपॉजिटेड इन द बैंक। चलिए सबसे पहला तो चीज है कि लेट कर लेते हैं सी डिपॉजिटेड, लेट कर लेते हैं सी डिपॉजिटेड ₹X इन द बैंक, इन द बैंक। मान लेते हैं, माना कि शोभा देवी ने X रुपया बैंक में जमा किया, माना कि शोभा देवी ने X रुपया बैंक में जमा किया। तो आपके लिए P तो मिल गया ना, प्रिंसिपल मतलब द अमाउंट ऑन विच द इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड। क्या लिखा है? द अमाउंट ऑन विच द इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड। जो रुपए पे हमारा इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? प्रिंसिपल कहते हैं। तो या आप लोन लीजिए या लोन दीजिए, ठीक है, या बैंक में पैसा रखिए या बैंक से लीजिए, आपको जो इंटरेस्ट देना पड़ता है वो। तो प्रिंसिपल यहाँ पे हमारे पास में, प्रिंसिपल जो है वो हमारे पास में P होता है, जो कि हमें मिल चुका है X। और क्या मिल चुका है? टाइम मिल चुका है 2 साल के बाद। टाइम कितना लगा है? 2 years लगा है। 2 साल के बाद शोभा देवी को बैंक से इंटरेस्ट मिलता है, मतलब कि सिंपल इंटरेस्ट मिलता है। कितना मिलता है? तो 840 रुपीज मिलता है। शी हैज डिपॉजिटेड ₹X इन द बैंक। तो प्रिंसिपल हो गया X, टाइम हो गया 2 years और सिंपल इंटरेस्ट कितना मिला है? 840। यदि हम इसको एटीपी कर दे, क्या कर दे? एटीपी अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम, वही सेम फॉर्मूला पे, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू टाइम इंटू रेट परसेंटेज। तो रेट परसेंटेज तो हमको यहाँ पे निकालना है, रेट परसेंटेज हमें निकालना है, वो तो मालूम नहीं है। तो सिंपल इंटरेस्ट पता है मुझे 840, प्रिंसिपल मुझे पता है, ओके, टाइम भी मुझे पता है, रेट परसेंटेज तो परसेंटेज हटाने के लिए नीचे 100। तो क्या कर सकते हैं यहां से भाई? तो यहां से हम लोग को करना क्या है कि सिंपल इंटरेस्ट, रेट परसेंटेज क्या पता है? क्या रेट परसेंटेज भी पता है कितना भाई? तो रेट परसेंटेज यदि हम लोग लिखना चाहे यहीं पे, तो रेट परसेंटेज हमारे पास है 5.25%। तो आप लिख सकते हैं 5.25 बाई 100 भी इसको लिख सकते हैं। तो मैं इस रेट को रिप्लेस कर रहा हूं यहाँ पे 5.25 से रिप्लेस कर रहा हूं, ठीक है, 5.25। अभी आप क्या कर सकते हैं? तो आप 2 से इसको रिड्यूस कर दीजिए, यानी आपके पास कितना आ चुका है? X इंटू 525 और नीचे में कुछ नहीं है तो 1 है, ठीक है, इसके भी नीचे कुछ नहीं था तो 1 ही था, तो नीचे बचा हुआ है 50। डेसिमल हटा रहा हूं मैं तो नीचे 100 लिख रहा हूं। डेसिमल के लिए मैंने लिया 1, डेसिमल के बाद 2 डिजिट है तो नीचे मैंने ले लिया 100। अब क्या कर सकता हूं? इसको 840 बाई 1 मैं लिख सकता हूं। अब ये कैलकुलेशन मैं इधर पे आपको दिखा रहा हूं। करना क्या है? X का वैल्यू निकालना है। तो X का वैल्यू निकालना है तो बाकी 840 के साथ मल्टीप्लाई होने वाला है 50, मल्टीप्लाई होने वाला है 100, डिवाइड में जाने वाला है 525। क्या कर सकता हूं? सिंपल रेड्यूस 5 का टेबल से कर दीजिए, 5 1 जा 5, 0, 5 5 जा 25, 5 का टेबल से 5 10 जा 50, अगेन 5 का टेबल से मैं कर सकता हूं। तो 5 का टेबल से इसको रिड्यूस करते हैं क्योंकि ये 1 0 और 1 0 0 इसको रहने देते हैं। 5 का टेबल से 5 1 जा 5, 5 6 जा 30, 5 8 जा 40, 5 का टेबल से 5 2 जा 10, 5 1 जा 5, 21 का टेबल 8 टाइम्स पढ़ेंगे तो रिड्यूस हो गया 8 इंटू 10 इंटू 100, यानी 8 के ऊपर में 30, यानी कि हमारा X का वैल्यू जो आया है वो कितना आया है? 8000 रुपीज आया। आप इसको सॉल्व कर सकते हैं इजिली, अपने हिसाब से भी रिड्यूस कर सकते हैं। कटाने का काम आपके ऊपर भी डिपेंड करता है, आप जैसे चाहे वैसे
इसको कटा सकते हैं। तो x का वैल्यू हमारा आ चुका है और हमसे पूछा गया था लेट अस राइट बाय कैलकुलेटिंग द अमाउंट सी हैज डिपॉजिटेड। तो उन्होंने बैंक में कितना जमा किया था, तो 8,000 रुपया उन्होंने जमा किया था। तो यहां से आप आंसर लिख सकते हैं, ठीक है, 8,000 रुपीज। ठीक है, तो ये था एक छोटा सा डिस्कशन सिंपल इंटरेस्ट का। मैक्सिमम प्रॉब्लम आप सिंपल इंटरेस्ट का जो है ना, मैक्सिमम प्रॉब्लम को आप यदि 4 वेरिएबल के हिसाब से यदि देखते हैं, सिंपल इंटरेस्ट एक वेरिएबल है, प्रिंसिपल, टाइम, रेट 4 वेरिएबल है। यदि इसमें से 3 वेरिएबल यदि आपको इसमें दिया गया है ना, तो आप इसको एटीपी करके आप फॉर्मूला लिख के आप सारे वैल्यू को पुट करके इक्वेशन की तरह सॉल्व करके आप आंसर निकाल सकते हैं सारे प्रॉब्लम को। बहुत इजी हो जाता है इस तरह से सॉल्व करने पे प्रॉब्लम। ये डिस्कशन यदि आपको अच्छा लगा तो प्लीज लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों में, चैनल पर नया होंगे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं एक और वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।